नमस्कार, मैं वीरेंद्र पाठक हूं और आज हम लोग के बीच साथ में है श्रीमान पंडित ब्रजेंद्र मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य हैं और ख़ास तौर से इनका अध्ययन छठ पर है, यानी सूर्य पर्व पर आपका विशेष अध्ययन है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि इस कार्तिक मास में सूर्य आराधना का क्या शास्त्रों में विधि विधान बताई गई है और क्या विधान है, क्या पुण्य लाभ हमको होता है, क्या हमारे परिवार को मंगल मिलता है। मिश्रा जी, तो ये षष्ठी का क्या हम कैसे मनाएं, इससे क्या हमको लाभ मिलेगा, किस तरीके हम इनका पूजन अर्चन करें। षष्ठी लाभ की बात मैं पहले कर लूँ। संतान से संबंधित इधर पूजाएं कई हुई, जैसे आप ज्योतिया भी जानते हैं और हल षष्ठी थी। षष्ठी ज़्यादातर संतान से जुड़ी हुई है, चाहे हल षष्ठी हो चाहे सूर्य षष्ठी हो। और इसको मनाने के जो तरीके हैं और जो समय है, मैंने कहा ना कि इसमें 4 दिन के 4 प्रकार के संयम बरतते हुए जो व्रती होती है, जिसको पर्वती कहते हैं, क्योंकि छठ पर्व बोलते हैं, छठ पर्व। तो जो महिला, विशेषकर ये महिला इसको करती है, उसको पर्वतिया बोलते हैं, यानी जो पर्व करती है। चतुर्थी के दिन गंगा में स्नान करके, इसमें गंगा, गुड़ और गोबर 3 का बहुत ज़्यादा महत्व है। चीनी का प्रयोग, नमक का प्रयोग कहीं नहीं होगा, न प्रसाद में न उन दिनों में भोजन में। संयम में 4 दिन नए कपड़े पहने जाएंगे और जमीन पर सोना होगा। 4 दिन कौन से हुए? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का थोड़ा सा पार्ट सूर्योदय, जो अंतिम अर्घ होता है। सबसे ज़्यादा महत्व तो षष्ठी के दिन का है, लेकिन ये चतुर्थी से ही संपन्न हो जाता है। चतुर्थी के दिन जो पर्वती होती है, जो महिला मुख्य होती है, वह गंगा स्नान करती है प्रातः और जल लेकर के आती है, गंगा जल से वो बनाती है खाना। जो खाना शाम को मतलब सारे परिवार वालों को देगी, उसमें ज़्यादातर कद्दू या लौकी, चावल, चना, उड़द, इसका प्रयोग होता है। और चावल इसी से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं और उसको कहते हैं नहाए खाए। चतुर्थी के ही दिन शाम को ये सब कुछ प्रसाद के रूप में परिवार वालों को खिला करके ये निर्धारित किया जाता है कि अब हम व्रत करेंगे। चतुर्थी के दिन पूरे घर की पूरी सफाई होती है, सब चीज़ों की सफाई करके रखा जाता है। उसके बाद जो अगला दिन होता है, जिसे हम लोखंडा या खरना बोलते हैं, उस दिन जो पर्वती होती है वो पूरे दिन व्रत रहेगी, निर्जल व्रत रहेगी। सायंकाल में सूर्य को अर्घ देने, सूर्य को प्रसाद चढ़ाने के लिए, नैवेद्य चढ़ाने के लिए जो हमने बताया है, इस तरह की चीज़ें बना करके वह उनको सूर्यदेव को चढ़ाती है। और जो जिस चूल्हे में बनना होता है वो प्राकृतिक चूल्हा होता है। आज का गैस चूल्हा नहीं, स्टोव नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर नहीं, जो प्राकृतिक ढंग से पहले चूल्हे होते थे उस पर बनाते हैं। गंगा जल का प्रयोग होता है, गुड़ का प्रयोग होता है, खीर का प्रयोग होता है, खीर बनता है उसमें, और वो खाती है और पूरे परिवार को खिलाती है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि 4 दिन उनको ज़मीन पर सोना है और 4 दिन नए वस्त्र पहनना है। तो ये हो जाता है खरना। ये होगा आपको पंचमी की तिथि में। फिर षष्ठी के तिथि में दिन भर निर्जल उनको व्रत रहना है और शाम को वहाँ जाकर के गंगा जी के किनारे बांस की टोकरी में फल रखते हैं, क्योंकि हमें फल प्राप्ति करनी होती है। चावल की बनी हुई चीज़ें उसमें रखते हैं, ईख से हमें स्वास्थ्य मिलता है। ये सब बांस के बने हुए सूप में या दौरा इसे बोलते हैं, जिसमें वो करके कुछ लोग बहंगी बनाते हैं उसको, कच्चे बांस की। आपने एक बड़ा प्यारा सा गीत सुना होगा, कच्चे बांस की बहंगिया, कांचे बांस की बहंगिया लचकत जाए। बहुत प्यारा सा गाना है ये, गायिका का नाम मुझे मन नहीं आ रहा है। उसको करते हुए लोग वहाँ पर सायंकाल गंगा जी के किनारे, या जो भी गंगा जी नहीं है, जल के किनारे, तीर्थ का सोचिए कितना बड़ा महत्व है। मैं अभी बताऊंगा इसको, तीर्थ का महत्व है क्या। अभी मैं सिंपल बता दूं कि कैसे कैसे वो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मैं उसके आगे जोड़ूंगा। वहाँ जाकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। पहली बार षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और वहाँ एक स्थल निर्धारित होता है, वेदी। उसके लिए जो बालू और मिट्टी है वो नदी से निकाल करके उसको बनाते हैं। कुछ लोग तो वहाँ रात भर जागरण करते हैं कि कहीं कोई दूसरा वहाँ पर न आ जाए। मतलब इतनी ज़्यादा श्रद्धा होती है
वहाँ पर जाते हैं। दौरा का पूजा होता है उस समय। दौरा मतलब जो बांस का है, जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो वो घर में बनाए हुए हैं। ठेकुआ बोलते हैं, ये ठेकुआ रात में बन जाता है, पंचमी की ही रात में, आधी रात में जागरण होकर के ठेकुआ बनता है। ठेकुआ मतलब उसमें चावल के आटे का और गुड़ या की चीज़ें उसमें मिला करके ठेकुआ बोलते हैं। और चावल की 2-3 चीज़ें और पिट्ठी आदि बनाते हैं। इस समय एक खीर बनती है, रसियाव टाइप, जैसे इधर यूपी में बोलते हैं। रसियाव मतलब गुड़ और चावल से बना हुआ। वो सारा अर्धरात्रि में मतलब उसमें ले जा करके सूर्य को दिखा करके उसका दौरे का पूजन करते हैं, यानी जो सामग्री है उसका पूरा का पूरा पूजन करते हैं। फिर रात में वो लौटते हैं उसको ले करके। फिर रात्रि में जागरण का विधान है। आधी रात में उठ करके चीज़ों को फिर से देखा जाता है, कुछ चीज़ें और बनाई जाती है जो अगले दिन प्रसाद में चढ़ेंगी। फिर प्रातः सूर्योदय के पूर्व सीधे चलते हुए सर पे दौरा रख करके पुरुष प्रोस्ट्रेटन जिसे कहते हैं ना, प्रोस्ट्रेट ढंग से सर पे दौरा रख करके फिर हम नदी के तट पर जाते हैं और जल में प्रवेश करके कमर तक, कटिभाग तक सूर्य के उदय की प्रतीक्षा करते हैं। एक दिन पहले जब हम सायं अर्घ्य देते हैं तो सूर्य देव से ये प्रार्थना करते हैं कि हम तो आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी कामना कर रहे हैं कि आप प्रकाश दें, हमारे जीवन में प्रकाश दें, हमारी फसलों को अच्छा रखें, हमारी संतान को आगे बढ़ाएं, हमें निरोगता दें और जल्दी आए वो सूरज देव। ये भी आपने गीत सुना होगा। मतलब वो चाहते हैं कि रात भर वो जितनी जल्दी आ सके, सवेरे नहीं 12 घंटे का इंतजार ना हो, जितनी जल्दी आ जाए। तो कुछ लोग तो घाट पर ही रात भर बैठे रहते हैं और बाकी लोग घर आ जाते हैं और सवेरे जा करके कटि तक के जल में सूर्य देव को वो सारी चीज़ें चढ़ा करके आरती करते हुए और जो सामान को वहाँ पे रखे रहते हैं, जो वेदी आदि बनाए रहते हैं। इतनी ज़्यादा श्रद्धा, 36 घंटों का निराजल व्रत और ज़मीन पर सोना और कुछ निश्चित चीज़ें खाना, बिना नमक की चीज़ें खाना, गुड़ और ईख के रसों के प्रयोग करके बनाना, चावल का प्रयोग करके बनाना और अगस्त के फूल का इससे बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि सूर्य देव प्रकृति को चलाते हैं और प्रकृति की ही चीज़ों से वो प्रसन्न होते हैं। अब बात आई तीर्थ की। अटक जी आपने बताया तीर्थ जी, जल को हमारे यहाँ तीर्थ कहा गया है और विशेषकर गंगा जी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। उसके अलावा भी कहा गया है कि कितने तीर्थ हैं, नर्मदा आदि, कावेरी, गोमती, सरयू, सब तीर्थ हैं। तीर्थ से ही हम सूर्य की रश्मियों के जो उसमें थोड़े से अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिनका नुकसान हमें पहुंच सकता है, उससे बचने की प्रक्रिया है। अब देखिए, जैसे हम सवेरे सूर्य की जल देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो आपने देखा होगा ध्यान से, जो नियमित देते हैं वो उगते सूरज को अरुणोदय में ही जल लेके खड़े हो जाते हैं और लोटे के साथ जल इस तरह गिराते हैं कि सूर्य देव की रश्मियाँ और उनके हृदय के बीच में वो जल आए, यानी वाष्प। हमारे यहाँ जो परंपराएं, चाहे ज्योतिष की परंपरा हो, चाहे हमारी वैदिक परंपरा हो, चाहे गुरुओं के द्वारा दिया गया हुआ हमारे सूत्र हो, उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन, फिजिक्स का ये 2 सिस्टम है। कंडक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं, यहाँ तक कि गर्मी भी कंडक्शन से आती है। और कन्वेक्शन का मतलब रश्मियाँ बीच में हमारे किस तरह से हमें निरोग दे रही हैं। हमारे हृदय को सबसे ज़्यादा सूर्य की निरोगता के लिए माना गया है और चर्म रोगों को माना गया है। यहाँ तक कि प्रद्युम्न के चर्म रोग के निवारण के लिए सूर्य उपासना के लिए उनको आदेश दिया गया था। उन्होंने सूर्य उपासना करके उस चीज़ से मुक्ति पाई थी। तो जल में जब हम खड़े होते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है, खासकर चैत्र षष्ठी जो उधर आती है चैत्र मास में और कार्तिक षष्ठी, इस बीच में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत बढ़ जाते हैं, उससे हमें निरोगता है। आप देखिए इधर डेंगू वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है, फैलाव हो जाता है, इस तरह के रोग आते हैं, वो हर साल आते थे और ये 6 महीने में। इसकी जस्ट बाद फसलें भी आएंगी। तो इसीलिए ये जो षष्ठी 2 पड़ती है, अगर जैसे हम लोग इक्विनॉक्स वगैरह की स्टडी करते हैं, इक्वेटर से मतलब उत्तरायण दक्षिणायन का, तो ये जो तिथि षष्ठी पड़ती है, जो अंशात्मक जो स्थिति बनती है सूर्य और चंद्रमा की, तो वो हमें सूर्य के कृपा से हमें लवरेज कर देती है। और सूर्य की जो महिमा हमारे पुराणों में है, वेदों में है, वो हो सकता है कि ये जो जनता जो श्रद्धा के साथ मनाती है उतना न समझ पा रही हो, क्योंकि ये जो पर्व मनाया जा रहा है ये देवसेना मंदिर औरंगाबाद है जो बिहार में, वहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि देवसेना की वहीं पे स्थित मानी गई थी सूर्य के उसी मंदिर में। उसके बाद इसका प्रचार प्रसार
विदेशों तक चला गया। जैसे गिरमिटिया लोग थे, जो उन्होंने रामचरितमानस को लेके चले गए, उन्होंने इस प्रथा को भी सीधे सीधे इसी तरह लेके गए। अब एक तुलना आप कर सकते हैं कि आज डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, आज सब चीज़ों का कितना बदलाव हो चुका है, लेकिन अभी भी हम सूर्य की उपासना बड़े शुद्ध प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक ढंग से और संयम करते हुए करते हैं। मैं एक बात और बता दूं पाठक जी, मैं शुरुआत में ज्योतिष में बहुत से उपचार लोगों को बताता रहा, आज ही बताता हूँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि उपाय, उपचार और निवृत्ति, तीन चीज़ ऐसी आती हैं। तो गीता का जो उपदेश है वो याद आता है कि कर्म आप करिए, फलों की आप इच्छा मत कीजिए, और जो आपने पूर्वजन्म में पाप किए हैं उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो एक प्रश्न उठता है, फिर हमें ज्योतिषी उपाय क्यों करें जब हमें भुगतना ही है। तो अब हम ये कहते हैं कि एक ज्योतिषी हारोस्कोप देखता है। हारोस्कोप का मतलब होता है जिस समय जिस क्षण आप पैदा हुए, उसके भी 2-3 प्रस्तर हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप एक मान के चलिए जब पैदा हुए तो आकाश में जो ग्रहों का संयोजन था, वह संयोजन का जो टोटल योग था वो आपके कर्मफल के लगभग बराबर है। तो हारोस्कोप को हम कर्मोस्कोप क्यों न कहते हैं? तो यानी कर्म को हम नहीं टाल सकते। अगर कर्म को टालना है तो एक तिथि, एक विधा है, वह है व्रत, वह है तप। जैसा कि हमारे यहाँ पहले बचपन से आपने देखा होगा, हमारी परंपरा में व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, और हमारे सारे त्यौहार कहीं न कहीं व्रत और तप से जुड़े हुए हैं, और उससे ही आप कर्म फलों से बच सकते हैं, या कर्म के फल का भुगतान हो जाता है उस तरह से। जैसे मान लें हमें कुछ संकट आने हैं, बीमारियां आनी है, तो हमने व्रत करना शुरू कर दिया, खाना छोड़ दिया, जमीन पर सोने लगे, बहुत सारी चीज़ों का उपभोग बंद कर दिया, तो हमने एक तरह से उसको काट दिया ना, और काट करके फिर आगे चले गए, क्योंकि जो हमारा जो कर्म फल है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो ये सचमुच यही एक ऐसी विधा है व्रत की, तप की, तीर्थों में जाकर के तीर्थाटन की, देव मंत्रों का उच्चारण करने की, उनको प्राकृतिक चीज़ों से प्रसन्न करने की, और अपने अंदर, जैसे हमने कहा ना कि हमें सत्कर्म करने की तो जो विधा है उससे हमें खुद अपने दिमाग में आ जाएगी। हम एक इस तरह से पुरुषार्थ करें जिससे लगे कि हाँ आप देवों में विश्वास कर रहे हैं, कर्म में विश्वास कर रहे हैं, और अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो छठ का पर्व है, इतनी बड़ी जनसंख्या जो पूरे बिहार की है, पूरी उत्तर प्रदेश की है, नेपाल की है, मॉरिशस में है, फिजी में है, तो इन सब जगहों पे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, श्रीलंका है, बहुत से लोग इसको मानते हैं, मनाते हैं, और मनाते जा रहे हैं, और बढ़ता जा रहा है, प्रचार प्रसार होता जा रहा है। हो सकता है उनको ये वैदिक चीज़ें न मालूम हो, पुराण में वो बेचारे न गए हों, लेकिन वो श्रद्धा 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 से वो चला जा रहा है, एक दूसरे से सुनते हुए, समझते हुए। तो ये जो पर्व आ रहा है 4 तारीख, जो अभी 4 नवंबर है, चतुर्थी है, उस दिन चतुर्थी के सायं से नहाए खाए शुरू होगा, पंचमी को खरना होगा, और षष्ठी को सूर्यास्त के समय का हम अर्घ देंगे सूर्य का, और सप्तमी की सुबह जाकर के इसको समाप्त करेंगे। तीर्थ स्थलों पर, गंगा नदी के किनारे, किसी भी नदी के किनारे, या जहाँ भी जलाशय हो, नहीं जलाशय है तो कृत्रिम जल बना करके हम इसको करते हैं, और संतान की सुख, संतान की लाभ, यहाँ तक कि संतानोत्पत्ति का प्रयोग भी इससे किया जाता है। और हम निरोगता मांगते हैं, घर में समृद्धि मांगते हैं। ईख का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं, ईख के जूस रस का इसीलिए प्रयोग करते हैं, समृद्धि मिलती है। फल इसलिए चढ़ाते हैं, देते हैं और बांटते हैं प्रसाद में, क्योंकि उससे हमें फल मिलता है। और जो बांस का प्रयोग होता है उससे हमारा घर, आवास, इसकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति होती है, और उस दिशा में हमें संतुष्टि मिलती है। तो यह जो हमारा ये उपवास है, हमारा ये जो संयम है, और हमारा जो ये नियम है सूर्य की पूजन का, कितने प्राकृतिक ढंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे आप 2 मिनट भी इधर उधर नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्यास्त सुनिश्चित है और सूर्योदय सुनिश्चित है, और स्थल के पहले आपको तैयार होकर के जाना पड़ेगा। रात्रि का जागरण है, और विशेष ढंग से इसके प्रसाद आदि का निर्माण है। देखिए मिश्रा जी ने बड़े विस्तार से बताया, पौराणिक महत्व भी बताया, और कैसे ये पर्व धीरे धीरे विस्तारित होता जा रहा है। हमने अपने समय में देखा था कि पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में इतनी भीड़ नहीं लगती थी, लेकिन आजकल बहुत लगती है। ये कार्तिक मास में खासतौर से सूर्य की रश्मियाँ कमज़ोर हो जाती हैं,
इसलिए कार्तिक मास को आराधना, देव आराधना का पर्व भी कहा गया है। तो इस मास में आप सूर्य के संपर्क में रहें, ज़्यादातर आप रोग से बच सकेंगे। और जो ये अपने यहाँ विधान षष्ठी का सूर्य पर्व का है, इसको भी अपनाएं। ब्रजेंद्र मिश्रा जी अंतिम कोई चीज़ बता रहे हैं, उनसे भी सुनिए। जैसे कि हमने दीपावली में अपने घरों की सफाई की थी, कीट पतंगों आदि से अपने को बचाया था। जितने भी दुष्कर्म से शब्द प्रयोग किया गया है हमारे वेदों में, दुष्कर्म का मतलब कीट पतंगे इधर उधर जो भी चीज़ें सीलन आ गई उसकी सफाई की थी। ठीक दीपावली के बाद अभी सफाई पूरी हुई है, थोड़ी और करते हैं। अब हमें सफाई करनी होती नदियों की, तालाबों की, जलाशयों की, क्योंकि जब आप वहाँ पर षष्ठी का व्रत करेंगे तो जो सचमुच एक दिन 2 दिन पहले जाके आप सफाई करेंगे। आप चाहे दिल्ली में देख लें, चाहे आप बॉम्बे में देख लें, चाहे बिहार के तालाबों में देख लें, या यहाँ अपना गंगा तट देख लें। तो इस बहाने हम प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं और नदियों का और इन सब की सफाई भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी पाठक जी ने बताया कि सूर्य की रश्मियाँ कमजोर हो जाएंगी, मैं ज्योतिष के शब्दों में बोल रहा हूँ। चातुर्मास, अभी जब हमने पितृपक्ष में जो प्रयोग किया था उसको कन्यकी बोलते हैं, यानी कन्या का सूर्य। और जो जरा सा भी अपने अंशों पर और ज्योतिष के प्राथमिक गणितीय सूत्रों को जानते हैं, वो तुला के सूत्र जरूर समझेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, जो हमारी अमावस्या थी सबसे ज़्यादा अंधकारमयी हो गई थी, तो उस दिन हम दीपोत्सव करते हैं। और तुला में अभी 15 तक तुला में रहेंगे सूर्यदेव, जब तक एकादशी नहीं आ रही है। तो इस समय सूर्य की उपासना करते हैं, क्योंकि सूर्य हमें जीवनीय शक्तियाँ देते हैं। इधर कमज़ोर हुए, अल्ट्रावायलेट रेज उनकी ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें जल में एक बार उसको छान लेते हैं उन किरणों को, कि जल में रह करके हम अगर सूर्य को प्रणाम करते हैं और सूर्य की रश्मियों को सीधे सीधे अवशोषित करने का प्रयास करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज कम आएंगी। तो ये सब चीज़ें हो सकता है सामान्य जनमानस न जानता हो, लेकिन हमारे जो वेदों के रचयिता हैं, पुराणों में जो उनका वर्णन करने वाले, उन्होंने गण के कुछ एक छोटा सूत्र के रूप में सबको बता दिया, आदेशित कर दिया कि आप ऐसा करिए तो आपको ये लाभ मिलेगा। जी मित्रों, मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़े सहज तरीके से हमको पूरा विस्तार से सूर्य षष्ठी के महत्व को बताया, कैसे पूजन करें ये बताया, क्या लाभ हो सकता है ये बताया। तो आप सब मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक विशेष महत्व को लेकर।